यह बहुत ही अद्भुत और एक सच्ची कहानी है, इसे अंत तक ज़रूर सुनेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था और घर में काफ़ी बड़ा होने के बाद भी वह घर के कार्यों में या बाहर के किसी कार्य में हाथ नहीं बटा पाता था, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था। खाना वह बहुत खाता था और घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उसे खाना पूरा नहीं पड़ पाता था। जो भी खाना बनता था वो उसमें खाता था और इसी वजह से वह बहुत दुखी रहता था। उसके वजह से बाकी के लोग दुखी रहते थे कि ये तो हमेशा दुखी रहता है और इतना खाना भी खाता है। अब वह बाहर गया, गाँव-गाँव जाता था, कुछ खाने को मिल जाए, घर लेके आता था, आटा, दाल, चावल जो भी उसको दे देता था कोई। लेकिन इस बार घर वालों ने ठान लिया था कि जब वो घर वापस आएगा तो उसे घर से निकाल देंगे, कहेंगे भैया तू अपना सामान उठा और जा, हम तेरे लिए इतना खाना नहीं बना सकते। और हुआ ही कुछ ऐसा ही। उस व्यक्ति को घर वालों ने बोल दिया कि अब आप जाइए, आप घर में कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। अब क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, उसने भी ज़्यादा बहस नहीं करी। वो सबको प्रणाम किया, घर से निकला और गाँव-गाँव भटकने लगा। पर गाँव-गाँव भटकने के बाद भी तो उसे कच्चा सामान ही मिलता था और वो भी उसे पूरा नहीं पड़ता था। घूमते-घूमते कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला। वो एक संत जनों के आश्रम में पहुँच गया और वहाँ पे संत जो बैठे थे उनसे उसने आग्रह किया कि प्रभु, मेरी ऐसी-ऐसी कहानी है और मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर हो सकता है तो आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, पेट भर के खा सकूँ मैं। संत ने उसकी बात सुनी, उन्हें लगा कि बच्चा भूखा है। उन्होंने उसके लिए खाना मंगवाया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, जितना वो खाना चाहता था उतना खिलाया। वह आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार पेट भर के खाना खाया था। वो संत के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहीं रख लें, आप मुझसे जो काम कहेंगे वो करूँगा, मैं आपके साथ भक्ति करूँगा, पर बस इसके बदले आप मुझे पेट भर खाना दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत को भी लगा कि अब ये लड़का कह रहा है तो इसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति करेगा हमारे साथ, एक बंदा और जुड़ जाएगा और हमारी मदद भी करेगा। वह उनके साथ जो भी वो कार्य करते थे, आश्रम में जो भी काम होते हैं वो करने लगा। धीरे-धीरे सब चीज़ें सीख गया और पेट भर रोज़ खाना खाने लगा। ये उसके लिए एक सबसे बड़ी बात थी कि उसे पेट भर खाना मिल जाता है। वक्त गुजरता गया और आ गई एकादशी। अब एकादशी के दिन सारे के सारे संत करते थे व्रत और खाना नहीं बनता था। किचन में कोई खाना नहीं बनेगा, ये उसे पता चला तो उसका मन घबरा गया और वो भागता-भागता संत के पास गया। उसने कहा, प्रभु, मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर मैं भूख नहीं सह सकता। कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता, मुझसे व्रत नहीं होगा, मुझे माफ़ कीजिए आप। मैं भक्ति करता हूँ, बहुत भक्ति करता था, पूजा करता था, संतों के साथ रह के इतनी अच्छी-अच्छी बातें सीख गया था, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। प्रभु, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। संत को लगा कि बच्चा तो फंस गया है, तो सही बात है, इसकी मदद करते हैं। उन्होंने किचन से किसी को बुलाया और कहा कि इसे 1 मन आटा दे दीजिए और आलू दे दीजिए। आप बेटा जाओ नदी के पास जाके खाना बना लेना, वहीं खा लेना, यहाँ किचन में खाना नहीं बन सकता। तो उसने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच संत जी, मैं जाके बना लेता हूँ। वो नदी के पास गया और वहाँ जाने के बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। तभी उसे बात याद आई कि मुझे मेरे संत ने कहा था कि खाना बनाने के बाद सबसे पहला खाना प्रभु को देना, उसके बाद खाना खाना। ये हमारा नियम है यहाँ का, क्योंकि आप यहाँ खाना खाते हो, यहाँ के हो, अब आप यहाँ खाना नहीं खा रहे हो तो आप वो नियम निभाना। उसने कहा कि मुझे अच्छे से याद है। खाना बनाने के बाद उसने प्रभु का नाम लेना शुरू किया और बोला कि हे प्रभु, हे नारायण, आइए खाना ग्रहण कीजिए, प्रभु खाना ग्रहण कीजिए। बार बार बोला, बहुत देर हो गई, प्रभु आए नहीं। वो बड़ा परेशान हो गया, उसे बहुत भूख लग रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि वो भूखा तो रह ही नहीं सकता ना। उसने भगवान को इतना याद किया पर खाना नहीं खाया। उसे लगा कि प्रभु नहीं आए हैं, मैं खाना नहीं खा सकता। इससे इतने खुश हुए नारायण, इतने खुश हुए कि वे प्रकट हो गए उस व्यक्ति के सामने। उन्होंने खाना खाया और उस व्यक्ति ने भी खाना खाया, पर बात ये हुई कि खाना तो उसने एक व्यक्ति के लिए बनाया था और यहाँ हो गए 2 लोग। अब उसे खाना पड़ा नहीं पूरा। प्रभु के दर्शन करने के बाद भी अब वो रहा दुखी। उसे लगा यार खाना तो पूरा नहीं पड़ा। चलिए, अब वो फिर से अपनी क्रियाओं में लग गया। पूरा महीना बीत गया और आ गई अगले महीने की एकादशी और फिर व्रत। तो इस बार उन्होंने संत जी से कहा कि संत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी पीड़ा को समझेगा। संत को उन्होंने पूरी कहानी बताई और कहा कि मुझे एक बंदे का खाना नहीं, मुझे आप 2 लोगों के खाना दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान जी आते हैं तो भगवान को भी तो खाना देना होता है ना। मेरा पेट नहीं भरता है प्रभु, मेरी मदद कीजिए। तो संत को लगा कि हो सकता है कि राह में ऐसे कोई व्यक्ति मिल गया होगा जिसने उसको खाना खिलाया होगा, इसी वजह से ये 2 लोगों का खाना मांग रहा है, तो इसे दे देते हैं। फिर उन्होंने किचन से बोला कि इसको 2 लोगों का खाना देना।
अब 2 लोगों का खाना लेके गए, उन्होंने खाना बनाया और फिर प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया कि प्रभु आइए, खाना खाइए, अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। बार-बार बोलने के बाद भी प्रभु नहीं आए, पर जब प्रभु ने देखा कि मेरा बेटा भूखा मर रहा है और मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो आए और इस बार वो लक्ष्मण जी को भी लेके आए अपने साथ। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त दिखाऊंगा मैं तुम्हें, आओ ज़रा। अब लक्ष्मण जी और नारायण जी दोनों आए और उन्होंने खाना ग्रहण किया। अब मुश्किल यहाँ हो गई कि खाना 2 लोगों के लिए बना था, अब 3 लोग हो गए। अब उस व्यक्ति को फिर खाना पूरा नहीं पड़ा। मैं बहुत दुखी हुआ, बस सबको खाना खिलाया और उसके बाद चला गया अपने आश्रम में दोबारा। अब फिर महीना बीता, अपने कार्य करते करते, अपनी भक्ति करते करते, तीसरे महीने का भी एकादशी आ गया। उसने सारी वार्तालाप बताई और कहा कि संत जी मुझे 3 लोगों का खाना दीजिए। ऐसे तो वहाँ 2 और लोग थे और मैं था और 2 लोगों का खाना मैं ले गया था, बात नहीं हो पाई। संत ने कहा कि हो सकता है इसे कोई मिल गया होगा, आप इसे 3 लोगों का खाना दे दीजिए, ये अपना खाना बना लेगा। वे फिर गए, उन्होंने वही सब कुछ किया, भगवान को बुलाया। बहुत देर बाद भगवान आए और इस बार वो खुद आए, लक्ष्मण जी को लाए और सीता जी को भी ले आए। उन्होंने कहा मेरा भक्त दिखाता हूँ तुम्हें, आओ जरा देखो। भक्त परेशान, खाना 3 लोगों का बनाया और वो हो गए 4, पर उसने सबको खिलाया, अच्छे से खिलाया पिलाया और भेज दिया। आए दोबारा आश्रम में और फिर अपनी क्रियाओं में लग गए और आ गई अब चौथी एकादशी। उन्होंने संत जी को पूरी कहानी बताई कि देखिए पहले नारायण जी आए थे, उनके साथ फिर लक्ष्मण जी आए थे, अब सीता जी भी आने लगी है। आप मुझे 4 लोगों को खाना दीजिए, 4 या 5 लोगों का खाना दीजिए, अब हो सकता है वो किसी और को भी ले आए। ऐसे अतिथि को आप मना तो नहीं कर सकते ना। इस बार संत को लगी कुछ गड़बड़, उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना खाना ले जाता है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको खाना तो दे देता हूँ 4-5 लोगों का, लेकिन पीछे से जाके देखूंगा कि ये क्या करता है। वह बहुत बड़े गुरु थे, लेकिन इस बार उन्हें गड़बड़ लग रही थी। उन्हें लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, नदी के किनारे वो बैठ गया, खाना बनाने की शुरुआत करने लगा और संत पेड़ के पीछे से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही बुला लेता हूँ भगवान को, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, 4 लोगों के लिए बनाना है, 5 लोगों के लिए बनाना है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो उन्होंने भगवान की गुहार लगाना शुरू करी कि प्रभु आइए प्रसाद खाइए, प्रभु आइए प्रसाद खाइए। नारायण आए, गीत गाने लगे, जो उन्होंने सीखा था, जिस तरीके से प्रार्थना करते थे वो। आ गए नारायण जी, सीता जी और लक्ष्मण जी मिलकर। अरे नारायण जी बोले, अरे बेटा तुमने तो खाना बनाया ही नहीं और हमें बुला लिया। कहा प्रभु मैं देखना चाहता था इस बार आप कितने आते हैं, जिससे कि मुझे एक नंबर पता हो कि मैं कितने लोगों का खाना बनाऊं, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नारायण जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा सीता जी आप ज़रा थोड़ी सी मदद कर दीजिए मेरे बच्चे की एक खाना बनाने में। और वो बैठ गए। अब सीता जी थोड़ा काम करने लगी। अब जो गुरु थे पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा तो खाना नहीं बना रहा, तब से बैठा हुआ है, क्या बात है। तो वो पेड़ के पीछे से निकल के आ गए नदी के पास और बोले कि आप तो खाना ही नहीं बना रहे हो, आप खाना लेके आए हो 4-5 लोगों का, आप तो खाना ही शुरू नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा गुरु जी आप देखिए ना, सीता माता सामान तरकारी का कर रही हैं और मैं, क्योंकि मैं थक जाता हूँ अकेले इतने सारे लोगों को खाना बना के, और खाना पूरा भी नहीं हो पाता था सबको, तो इसलिए मैंने प्रभु को इस बार पहले ही बुला लिया। पर क्योंकि वो दिव्य दृष्टि सिर्फ उस व्यक्ति को ही मिली थी, तो गुरु होने के बाद भी नारायण उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। अब उनको समझ आया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। गुरु ने कहा आप तो झूठ बोल रहे हैं। तब वो बंदा डर गया और उसने नारायण से कहा नारायण आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए, वरना मेरे चोरी का नाम लगेगा कि मैं खाना चोरी करता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नारायण ने अपने पूरे परिवार के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ गुरु को भी दर्शन दिए और खाना खाया और चले गए। गुरु जब अपने आश्रम में उसको लेके आए तो उन्होंने उसको इतना धन्य कहा कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, मेरे साथ कितने सारे लोग हैं यहाँ जो पूजा कर रहे हैं, हम सत्संग करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, हमें प्रभु ने कभी दर्शन नहीं दिए पर तुम्हें दिए, क्योंकि तुम्हारे मन की सच्चाई है, तुम्हारे अंदर वो बात है जो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो पूजा होती है वो ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों करते रहो, ऐसे करो वैसे करो, अपने जीवन के साथ करो। आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान को सच्चे मन से पुकारो, जो बनाओ उन्हें वो खिलाओ, यही सच्ची भक्ति है। और सच बताऊं, सच्ची कहानी है ये। राधे राधे।